माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई, नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिर्फ कंडक्टिविटी का लीजिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे बहुत से क्वेश्चन कई बार आईआईटी, जेई और नीट में आ चुके हैं, तो लास्ट में हम आए हुए क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे। तो आज का सिर्फ मेरा पर्टिकुलर डिस्कशन होगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहिए या सिर्फ कंडक्टिविटी कहिए। प्यारे बच्चों, तो इस पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भाई, और इसमें बच्चे दिक्कत कैद कर देते हैं समझने में। मतलब समझिए पहले, जब मीनिंग आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन को चुटकियों में कर लोगे। प्यारे बच्चों, तो चलते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं इसे। तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड, देखिए 3 टर्म में हम डिफाइन करते हैं और तीनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं। आप समझने की कोशिश करें। Conductivity of solution is defined as the conductance of solution of 1 centimeter length and having 1 square centimeter as the cross section area। तो प्यारे बच्चों, ये तो एरिया है और लेंथ है, दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम निकल आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया। या तो दूसरा डिफिनीशन है, कंडक्टिविटी में भी डिफाइंड एज दी कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा जितनी भी कंडक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कही जाती है। प्यारे बच्चों, अगर एसआई टर्म में करें, हम एसआई टर्म में डिफिनीशन करें, इन द टर्म ऑफ एसआई बेस यूनिट कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब के द्वारा, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के द्वारा जो भी कंडक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए एक वेसल बना है, इसकी ये है, देखिए इसको लंबाई मानिए, इसको चौड़ाई मानिए, इसके ऊंचाई सब बराबर हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। द कंडक्टिविटी ऑफ सच सोल्यूशन एट दिस डाइल्यूशन V इज रिटन एज कप्पा V एंड एट कंसंट्रेशन C इज रिप्रेजेंटेड एट कप्पा C। तो अब रेसिस्टिविटी की बात ध्यान दीजिए। इसी रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, तो पहले रेसिस्टिविटी देख लिया जाए, जिसको रो कहते हैं। रो रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंट इनटू A अपॉन L। रेजिस्टेंस आर A अपॉन L, वेयर A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसकी यूनिट है ओम सेंटीमीटर, या ओम का चिन्ह बना है प्यारे बच्चों, ओम सेंटीमीटर। एसआई यूनिट की बात किया जाए तो ओम मीटर है जी। 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब इस देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मैंने कहा ना कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी 1 अपॉन रो है। ये पी नहीं है, रो है, 1 अपॉन रो। तो अब 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर, अब इसकी यूनिट हो जाती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, या पर ओम पर सेंटीमीटर कहिए, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स चिन्ह हुआ है। या साई यूनिट की बात करें तो साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 साइमन मीटर इनवर्स। ये है। अब यहाँ पर कुछ प्यारे बच्चों एक चार्ट दिया है, बहुत ध्यान से देखिए। वैसे न्यूमेरिकल में आपको ब्रैकेट में इसकी वैल्यू दे दी जाती है, लेकिन फिर भी आप जानते रहो, आप वीडियो को स्लो करके नोट कर सकते हैं। पहले तो मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की बात की जा रही है, इसके बाद इंसुलेटर की बात की जा रही है, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात की जा रही है, फिर सेमी कंडक्टर की बात की जा रही है। तो सबकी कंडक्टिविटी दी गई है। जैसे कापर की प्यारे बच्चों 5.9 इंटू 10 टू द पावर 3, 5.9 इंटू 10 पावर 3 ओम पर सेंटीमीटर।
सिल्वर की 6.2 इंटू 10⁻³ गोल्ड की 4.5 इंटू 10⁻³ आयरन की 1.0 इंटू 10⁻³ सोडियम की 2.1 इंटू 10⁻³ ग्रेफाइट की 1.2 इंटू 10 की पावर 1 है। अब इंसुलेटर में क्या है, टेफ्लॉन 1.0 इंटू 10⁻−18 ओम 18 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ग्लास की करें तो 1.0 इंटू 10⁻16 डायमंड की करें तो 1.0 इंटू 10⁻16। क्वार्ट्ज की बात करें, क्वार्ट्ज 1.0 इंटू 10⁻16। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात करें प्यारे बच्चों, 0.1 MHCl, इसकी वैल्यू आती है 3.91। 0.01 MKCl पोटेशियम क्लोराइड 0.14, 0.01 M सोडियम क्लोराइड 0.12, 0.1 M मानी मोलर HAAC क्या होगा 0.047, 0.01 M HAC 0.016। अब प्योर वाटर की बात करें 3.5 इंटू 10⁻⁵। सेमी कंडक्टर में ले लिया जाए तो सिलिकॉन 1.5 इंटू 10⁻² कंडक्टिविटी है, जर्मेनियम की 2.0 कंडक्टिविटी है, कॉपर ऑक्साइड की 1 इंटू 10⁻7 कंडक्टिविटी है। ये वैल्यू है प्यारे बच्चों, हालांकि इसकी वैल्यू को आपको जानना चाहिए थोड़ा बहुत, और वैसे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैंने अब तक देखा कि वैल्यू दे दिया जाता है। अब देखते हैं जो सब्सटेंसेज हैविंग जीरो रेसिस्टिविटी, ऐसे सब्सटेंस जिनकी रेसिस्टिविटी ही जीरो है या इनफाइनाइट कंडक्टिविटी है, या उनकी जीरो रेसिस्टिविटी है या इनफाइनाइट कंडक्टिविटी है, उनको कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? सुपर कंडक्टर कौन होता है? जिसकी रेसिस्टिविटी जीरो हो या जिसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो, उसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर तब कहा जाएगा जब उसकी रेसिस्टिविटी जीरो हो या उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो, तब उसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि IIT JEE और नीट में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है। अब आप समझिए, कंडक्टिविटी स्टैंड्स फॉर, अभी अभी हमने डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कंडक्टिविटी स्टैंड्स फॉर ए कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने पढ़ाया था कि चाहे कंडक्टिविटी हो चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दोनों बातें एक ही है। मैंने 3 नाम बताए थे। तो आपका ऑप्शन प्यारे बच्चों बी सही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहें या कंडक्टिविटी कहें, तो आपका योर आंसर इज बी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसे कहेंगे? हमने डिफिनीशन तुरंत का तुरंत दिया हूं। अब 4 ऑप्शन है, आप समझिए। कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला बी है कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, जस्ट यही आपका सही है, बी आंसर। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, हमने डायग्राम भी बनाया था, अभी देखा आपने, क्यूब, एक क्यूब का डायग्राम बनाया था। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, योर करेक्ट आंसर इज बी, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन जो है ये है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, which one of the following solution will have the highest conductivity? which have the following solutions will have the, सबकी देखा जाए तो कंडक्टिविटी सेम है, मोलारिटी सेम है। देखिए यहाँ पर 0.1 M एस्टिक एसिड, 0.1 M सोडियम क्लोराइड, 0.1 M पोटेशियम नाइट्रेट, 0.1 M हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बड़ी अजीब सी बात है, बताइए। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है।
अब आप देखो 0.1 एम, 0.1 एम, 0.1 एम, 0.1 एम तो सभी हैं भाई। 0.1 एम एसिटिक एसिड है, 0.1 एम सोडियम क्लोराइड है, 0.1 एम पोटेशियम नाइट्रेट है, 0.1 एम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो किसकी कंडक्टिविटी आखिर ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी इन चारों में? तो प्यारे बच्चों HCl की होगी। कारण क्योंकि इन सभी में हाइड्रोजन आयन की जो साइज है प्यारे बच्चों बहुत छोटी होती है, इसलिए HCl की कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी। देखिए यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, HCl आर द स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ये तीनों, ये तो पहला तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड है ना। ये तो ऐसे ही आंसर आपका कट जाता है। अब बचे तीन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, HCl। ये तीनों स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, HCl आर द स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, बट द साइज ऑफ H आयन इज द स्मॉलेस्ट। A smaller size of ion greater is the conductance। किसी आयन की जितनी साइज छोटी होती है उसकी कंडक्टेंस प्यारे बच्चों उतनी अधिक होती है। हेंस ग्रेटर इज द कंडक्टिविटी के C इंटू सेल कांस्टेंट। तो आपका आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों? डी सही है, डी सही है। योर करेक्ट आंसर इज डी, 0.1 एम HCl। ये रहा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर। दो इलेक्ट्रोड के बीच जो है डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। अब आप समझते जाइए। एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन फिलिंग द एबव वेसल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी। तो प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर तो ये है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी कहेंगे कि कंडक्टेंस कहेंगे कि इक्विवेलेंट? तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात आती है तो प्यारे बच्चों यहाँ कंडक्टिविटी कहेंगे। आपका आंसर 1 है, ए है। देखिए डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। एंड द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन फिलिंग द एबव वेसल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्या कहेगा इसको? कंडक्टिविटी। योर आंसर इज कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।